गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ, लेक्चर नंबर 3 ट्वेल्थ क्लास के लिए। ठीक है, इससे पहले हमने बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़ा था, जिसकी जो फार्मूला था dB=μ0/4π आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने एक टॉपिक और पढ़ा था कि एक फाइनाइट वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, किसी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये डिस्टेंस ए ली थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक कुछ एलिमेंट कट किया था हमने, ये पी पॉइंट है, ये ए डिस्टेंस थी। ठीक है, ये कर लिया था हमने, यहाँ पे एक एलिमेंट कट किया था डी एल, कितनी लेंथ पे, एल लेंथ पे। ठीक है, और यहाँ से ये ऊपर φ1 था, नीचे φ2 था। ठीक है, और इसका फॉर्मूला निकाल दिया था हमने μ0/4π I/a, और आगे आया था साइन φ1 प्लस साइन φ2। क्लियर है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था। तो एक बार और रिमाइंड करवा रहा हूँ फॉर्मूला, B=μ0/4π I/a साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, इस बेस पे हमने एक दो क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन और करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना। तो देखिए बच्चों, क्या है, एक क्वेश्चन है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट ड्यू टू ऑल 3 साइड्स या 3 वायर्स कह लो। ठीक है, एक आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दी हुई है, ये वाली। ठीक है, बीच में उसके यहाँ पे पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, और सभी साइड की लेंथ जो है, वैल्यू जो है एल दी है। ठीक है, तो पी पॉइंट पे निकालनी है, सभी में करंट फ्लो कर रहा है, खुद ही बता रहा है ये क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये डायग्राम बना रखा है, ये पी पॉइंट किसी भी एक वायर से देख लो, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें देखनी होती है। ठीक है, तो वायर की इस लेंथ से मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये देख ली। ठीक है, जिसको ए बोल दिया मैंने। आगे समझ, फॉर्मूला है हमारे पास वही μ0/4π I/a साइन φ1 प्लस जो अभी बताया है साइन φ2। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद क्या करना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहाँ से मैंने ये इसके सेंटर से जो ये वायर निकाली है, ये तो एंगल 30 डिग्री के हो गए। ठीक है, अच्छा जी, तो ये एक एंगल 30 डिग्री का। ठीक है, और सेंटर वाला ये तो परपेंडिकुलर लाइन है, ये 90 डिग्री का। तो ये ऊपर कितना बचा, 90 और 30 120, तो ये बचा 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये मैंने लिखा हुआ है, ये एंगल बचा 60 डिग्री का, इधर भी 60 डिग्री का। ठीक है, तो हमने ए फाइंड आउट करना पहले, क्योंकि ए की वैल्यू निकालनी है। ये वाली लेंथ मैंने ए मानी है, होती भी ये ए ही है। टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट 30 निकाल लिया मैंने, ये वाला यहाँ से। टेन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है ए, और बेस कितना है, हाफ लेंथ पे है ये, तो ये L/2। क्लियर है, यानी बीच में तो लाइन आई हुई है ये, तो इधर भी L/2 बचा है, और इससे इधर भी L/2 बचा है। ठीक है, तो A/L/2। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, टेंजेंट 30 L/2। ठीक है, टेन 30 कितना होता है, 1/√3, तो A की वैल्यू आ गई L/2√3। क्लियर है, अब आपके पास फॉर्मूला है, डायरेक्ट पुट कर दीजिए कि B1=μ0/4π I/a। ए की वैल्यू ये रख दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, और साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, तो ये जो एंगल है इसके साथ है साइन 60 प्लस साइन 60। क्लियर है, मैंने ए की वैल्यू निकालने के लिए ये ट्राइंगल ली थी, साइन 30 वाली, टेंजेंट 30 वाली। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि ये सोल्व कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो अब क्या हुआ, √3 और √3 की वैल्यू 3, √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3 = 3, तो 3 2 जा 6, तो 6 I/L। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। और डायरेक्शन अगर देखनी है तो क्या लगाओगे, राइट हैंड पाम रूल लगा लो। ठीक है, देख लो इधर करंट फ्लो हो रखा है, तो करंट की डायरेक्शन में अपने अंगूठे को रखो। ठीक है, अपने अंगूठे को इसकी डायरेक्शन में रखो, करंट की डायरेक्शन में, और उंगलियों को घुमा दो ऊपर से नीचे, यानी इनवर्ड जा रही हैं। ठीक है, लगा के देखना, इनवर्ड जा रही हैं, तो ये डायरेक्शन इनवर्ड आई हुई है। ठीक है,
ऐसे ही दूसरे से आएगी, ऐसे ही तीसरे से आएगी। तो बी नेट निकालना तो तीनों को क्या कर दें, प्लस कर दें, या फिर डायरेक्ट ही तीन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि 3 साइड थी। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 18I/L, यानी सब की डायरेक्शन कहाँ आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की इनवर्ड आएगी, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल से। क्लियर हो गई। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। एक वायर है यहाँ से यहाँ तक जिसकी लेंथ L है, और उससे आगे एक P पॉइंट है, ठीक है, या उस वायर को ही बढ़ा रखा आगे P पॉइंट तक, और वहाँ पे इस P पॉइंट पे यहाँ से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। वायर के सेंटर से और P पॉइंट तक की डिस्टेंस हमने A मान रखी है, और ये उसकी वायर की लेंथ कितनी है, L है। मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे निकालनी है, तो फॉर्मूला लगाइए म्यू नॉट बाई 4 पाई I/A साइन थीटा। एंगल कितने का हुआ है इस सेम लाइन में, 0 का। साइन φ1 भी 0, φ2 भी 0, यानी 0 ही आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या कहेंगे हम कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अलोंग द वायर के साथ साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी ना, वो ऑलवेज 0 होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी उस पर, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो इसके बाद एक कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर। उसमें बात की थी हमने फाइनाइट की, जिसका रिजल्ट हम यूज़ कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स में भी, जो आया था म्यू नॉट बाई 4 पाई I/A साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है। और वो एंगल कितने भी हो सकते थे। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट वायर, ठीक है। तो देख लीजिए बच्चों, ये मान लिया कि इनफाइनाइट वायर है, करंट कैरिंग वायर बोला था, इसमें I करंट फ्लो कर रहा है, कोई P पॉइंट है A डिस्टेंस पे, तो P पॉइंट पे इनफाइनाइट वायर से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो देखिए मान लिया यहाँ पे कोई लेंथ है, यहाँ से ये मिलाऊंगा तो R है, और ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो ये R है, फिर और R है, फिर और R है, ऐसे बढ़ाता रहा तो मेरे पास एक टाइम ये आ जाएगा कि ये वायर ऐसे एक्चुअली जाके फिर मिलेगी, यानी ये एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री। मेरी बात समझ गए। पहले मान लिया कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ, थोड़ा छोटा सा एलिमेंट है यहाँ पे, ये R, और आगे एलिमेंट है तो और बढ़ गया डिस्टेंस, ये और बढ़ी इनफाइनाइट पे, तो ये 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा, ठीक है। नीचे भी ऐसे इनफाइनाइट है तो ये भी 90 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा दूर जाके मिलेगी, तो ये एंगल एक्चुअली 90 डिग्री का हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई I/A साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो φ1 और φ2 कितने के हो रखे हैं अब, 90 के, साइन 90 प्लस साइन 90, तो साइन 90 कितना होता है बच्चों, 1, और ये भी 1 प्लस 1 2, यानी म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/A, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखना, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर दूसरा कंसेप्ट एक और है, अगर प्योर फाइनल इनफाइनाइट वायर ना देके सेमी इनफाइनाइट वायर अगर बोलता है वो, यानी तो एक एंड उसका इनफाइनाइट पे गया हुआ है, यानी एक साइड में 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, और दूसरी पे तो सेमी इनफाइनाइट यहाँ पे, यानी 0 का इसके साथ साथ एंगल। भाई एक एंड तो इनफाइनाइट पे गया है, वो तो 90 डिग्री आपने ऊपर वाले कंसेप्ट में पढ़ लिया, नीचे वाला तो यही है, इसी की लाइन पे तो 0 एंगल है, तो φ1 90 का है, φ2 0 का है, तो B = म्यू नॉट बाई 4 पाई साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 90 1, साइन 0 0, तो 1 से ही 1 ही रह गया, यानी म्यू नॉट बाई 4 पाई I/A, इतना फॉर्मूला रह गया, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, इस पर भी आ सकता है, और इनफाइनाइट वायर पे भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छे से इसको लर्न करना। ओके, थैंक यू।